नमस्कार। आपका मेरी चैनल ज्ञान रंजन ज्योतिष में स्वागत है। आज मैं आपको महाभाग्यवान योग कैसे बनता है इसके बारे में जानकारी देने की कोशिश करती हूँ और आसान तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ कि अगर आपकी थोड़ी भी ज्योतिष में रुचि है तो आप समझ पाओगे कि ये महाभाग्यवान योग हमारी कुंडली में कैसे बनता है। तो चलो विलंब ना करते हुए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले महाभाग्यवान योग बनता कैसे है, तो आप पहले तो आपकी कुंडली उठाइए। अगर आपके पास है तो आप देखिए कि आपकी कुंडली में अगर आपका द्वितीय का स्वामी यानी धन भाव का स्वामी और लाभ भाव के स्वामी की युति हो तो इसे महाभाग्यवान योग कहा गया है। द्वितीय है धन का और लाभ भी धन ही हुआ। अगर ये दोनों ग्रहों की इनके स्वामियों की युति हो जाए और वो युति के ऊपर अगर कहीं गुरु शुक्र या बुध की दृष्टि हो जाए तो समझ लीजिए आपकी कुंडली में महाभाग्यवान योग बन रहा है। दूसरा कौन सा होता है महाभाग्यवान योग? आपके धन का स्वामी यानी दूसरे भाव के स्वामी की पंचम भाव के स्वामी के साथ युति, यानी दूसरे के स्वामी और पंचम के स्वामी की युति बन जाए। कहाँ? केंद्र या त्रिकोण में। और उस युति के ऊपर अगर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती है तो समझ लीजिए इसे भी महाभाग्यवान योग कहा गया है। हो गए नंबर 2। नंबर 3, आपकी कुंडली में अगर त्रिकोण के स्वामी और केंद्र के स्वामी, केंद्र और त्रिकोण, पहले तो ये जान लीजिए कि केंद्र के घर कौन से होते हैं और त्रिकोण के घर कौन से होते हैं। तो केंद्र यानी 1, 4, 7 और 10 ये हो गए केंद्र के घर, और त्रिकोण तो प्रथम, पंचम और नवम ये हो गया त्रिकोण। यानी केंद्र के स्वामी त्रिकोण में या त्रिकोण के स्वामी केंद्र में होए तो ये भी एक महाभाग्यवान योग कहा जाता है। अगर आपकी कुंडली में सारे ग्रह नव पंचम है, यानी एक ग्रह पंचम में दूसरा नवम में, एक ग्रह से दूसरा 5 खाने आगे, यानी चंद्रमा समझो है उससे 5वें स्थान में अगर कोई ग्रह है तो उसे नव पंचम योग कहा जाता है। और ये नव पंचम ग्रह भी महाभाग्यवान योग में माने जाते हैं। और एक युति है नवम का स्वामी, नवम का स्थान क्या है? भाग्य का है और धर्म का है। अगर आपके नवम भाव के स्वामी पंचम भाव में है, पंचम भाव हुआ नवम से नवम पंचम, वो भी हो गया धर्म का भाव, तो आप धर्म के रास्ते महाभाग्यवान बन सकते हो गए। अब और एक युति है नवम और दसम, यानी भाग्य और कर्म। भाग्य और कर्म में इसकी युति अगर केंद्र में हो जाए, लग्न में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। लग्न यानी हम खुद, निज भाव यानी हमारा तनु भाव, और इसकी युति अगर लग्न में बन गई भाग्य की और कर्मेश की, तो भाग्येश कर्मेश लग्न में युति बना के बैठे हैं तो ये भी एक महाभाग्यवान योग कहा जाएगा। दरिद्र से दरिद्र घर में व्यक्ति का जन्म क्यों न हुआ हो, पर वो मरता दरिद्र नहीं है। वो अपने कर्म से, वो अपने भाग्य से, वो मेहनत करके समाज में कुछ कर दिखाता है। तो आज के ये छोटे मोटे युति आपको मैंने बताने की कोशिश की, सरल शब्दों में समझाने की कोशिश की है।
आशा करती हूँ आपको आज का विषय ज़रूर पसंद आया होगा। जय श्री कृष्ण, जय मोमाय।